लड़का सिर्फ अपना आधार कार्ड बनवाने गया था, लेकिन वहाँ कर्मचारी ने कहा आपके परिवार रजिस्टर में आपकी एक 18 साल की बेटी दर्ज है। लड़का हैरान रह गया। उसकी उम्र अभी सिर्फ 28 साल थी। अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी। उसे तो यह भी नहीं पता कि उस लड़की की माँ कौन है। फिर वह किसी का पिता कैसे बन गया? पहले तो उसे लगा कि सिस्टम में कोई गलती होगी, लेकिन रिकॉर्ड में साफ लिखा था 3 साल पहले चियान नाम की एक लड़की ने अपना नाम उसके परिवार रजिस्टर में दर्ज करा लिया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दस्तावेज पर उसके हस्ताक्षर भी मौजूद थे। लड़के ने दोबारा अपने हस्ताक्षर किए, लेकिन दोनों हस्ताक्षरों अलग थे। कर्मचारी तुरंत समझ गया कि पुराने दस्तावेज पर बने हस्ताक्षर नकली थे। लड़का समझ नहीं पा रहा था कि जिस लड़की को वह जानता तक नहीं, उसने उसके नाम पर परिवार रजिस्टर क्यों बनवाया। तभी कर्मचारी ने पूछा, अगर मुझे सही याद है तो वह शहर के सबसे बड़े हाई स्कूल में पढ़ती है ना? इतना सुनते ही लड़के को सब समझ आ गया। उस स्कूल में दाखिला पाने के लिए लोग लाखों खर्च कर देते थे और किसी ने उसके नकली हस्ताक्षर करके 3 साल तक उसके पैसे इस्तेमाल किए थे। गुस्से में लड़के ने तुरंत पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज कराई। फिर रिकॉर्ड की मदद से वह लड़की के घर पहुंच गया। उधर पूरा परिवार खुशी मना रहा था, क्योंकि लड़की को देश के सबसे बड़े हाई स्कूल में दाखिला मिल गया था। खुशी खुशी में लड़की के पिता ने खुद ही 3 साल पुरानी सच्चाई बता दी। मैंने हेरा फेरी करके अपनी बेटी का नाम चुपचाप किसी और के पते पर दर्ज करा दिया था, तभी तो वह नंबर 1 स्कूल में पढ़ पाई। लड़की थोड़ा घबरा गई। उसने पूछा, अगर उसे पता चल गया तो? पिता हंसते हुए बोला, वह तो बेवकूफ है। 3 साल तक उसे पता ही नहीं चला कि उसके परिवार रजिस्टर में एक और सदस्य जुड़ गया है। अब पता भी चल जाए तो क्या कर लेगा? यह सब सुनकर लड़का गुस्से से लाल हो गया। अब उसने तय कर लिया कि वह इस परिवार को कानून के जरिए सबक सिखाएगा। वह सीधे अपने वकील दोस्त के पास गया और पूरी कहानी बताई। दोस्त ये सब सुनते ही भड़क गया। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, वरना ये तुम्हें हमेशा अपना शिकार समझेंगे। लेकिन लड़का जानता था कि सामने वाले लोग पहले से सब सोचकर बैठे होंगे। तब उसने एक अलग योजना बताई। उसने कहा, हमें किसी भी तरह यह पता लगाना होगा कि असल में वह लड़की और लड़की के माता पिता गरीब है या अमीर। अगर तो वह अमीर निकले तो हम उन्हें कानून कार्रवाई की मदद से पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बिना पूछे मेरा नाम इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, उसका स्कूल में दाखिला और यूनिवर्सिटी का दाखिला भी उसी नकली परिवार रजिस्टर के आधार पर हुआ था। अगर हमारा प्लान काम कर गया तो उसकी यूनिवर्सिटी की सीट भी खतरे में पड़ सकती थी। वकील बोला, अगर हमारा यह प्लान सफल रहा तो यकीन मानो वे लोग खुद तुम्हारे पास भागे चले आएंगे। लड़का हल्का से मुस्कुराया। उसे भी इसी पल का इंतजार था। लेकिन प्लान शुरू करने से पहले ही लड़की के माता पिता उसके घर आ पहुंचे। अब हमारी बेटी कॉलेज जा रही है, हमें 10 लाख रुपए की जरूरत है, तुम उसकी परवरिश का खर्च दो। लड़के ने हैरानी से पूछा, क्यों? वे बोले, परिवार रजिस्टर में तुम उसके पिता हो, पिता होने के नाते खर्च उठाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये सुनकर लड़का हंस पड़ा। इन लोगों ने उसके नकली हस्ताक्षर किए, उसका नाम चुराया और अब उसी से बेटी की परवरिश का पैसा भी मांग रहे थे। लड़की की मां बेहिचक बोली, वैसे भी तुम्हारी शादी नहीं हुई और तुम्हारे बच्चे भी नहीं है। इतने अच्छे स्कूल की शीट खाली पड़ी थी, हमने इस्तेमाल कर लिया तो क्या गलत किया? लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि यह सब उन्होंने उसकी अनुमति के बिना किया था। लड़के ने बहस करने के बजाय सिर्फ इतना कहा, अब इसका पूरा हिसाब कानून तय करेगा। यह सुनते ही लड़की के माता पिता के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ देर बाद वकील ने उनकी पूरी जानकारी निकाल ली। पता चला कि उनके पास 3 मकान और 2 लग्जरी कारें थीं। उसकी पत्नी एक बड़ा ब्यूटी पार्लर चलाती थी। यानी वे गरीब बिल्कुल नहीं थे, लेकिन अपने पैसे खर्च करने के बजाय उन्होंने लड़के का हक चुराना आसान समझा। अब लड़के को उन्हें बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ा प्रूफ मिल चुका था।